हेलो माय फ्रेंड्स। आज मैं आपको हमारे एआई वॉइस एजेंट में वोबिज और ट्विलियो का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है वो बताता हूँ, जिससे कि आप आसानी से आईडीएस और क्रेडेंशियल्स डाल सकते हैं और अपना वॉइस एजेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम जाते हैं हमारे एआई वॉइस वर्कफ्लो में। यहाँ आते ही आप देख सकते हैं कि हमारे वर्कफ्लो का यूआई थोड़ा चेंज हो गया है और पिछले वाला थोड़ा अलग था, यानी इस टाइप का दिखाई देता था और अब ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें हमने थोड़ा अपडेट किया है। पुराने वाले के मुकाबले ये यूज़र्स के लिए बहुत अच्छा और रिलायबल है। तो अब हम किसी भी एक वर्कफ्लो पर जाते हैं या फिर इसके लिए आप न्यू वर्कफ्लो भी बना सकते हो। तो अब वर्कफ्लो में आते ही मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि हमने एजेंट नोड में सिस्टम और यूज़र इंस्ट्रक्शन तो ऐड कर रखे हैं। अब आते हैं हमारे कॉल वाले सेक्शन पर, जिसमें हमें ट्विलियो पर जाना है। फिर उसमें आउटबाउंड पर जाते हैं। यहाँ एक फॉर्म टाइप दिखाई देगा जिसमें इनपुट वैल्यूज़ होंगी, वो हमें भरनी है। तो ये हमें डायरेक्ट ट्विलियो की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो अभी हम ट्विलियो की वेबसाइट पर आ गए हैं। इसमें हमें हमारा रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस डालना है, फिर पासवर्ड डालना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी आईडी पहले से बनी हुई होनी चाहिए ट्विलियो पर, तभी आप उससे लॉगिन या एक्सेस कर पाएंगे। तो ये है ट्विलियो का मैंने डैशबोर्ड। इसमें हमें टॉप पर हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट दिखाई देता है और फिर नीचे एक एपीआई की दी हुई होती है जिसका यूज़ करके हम वॉइस एजेंट चला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ट्विलियो की कुछ डिटेल्स भी होती हैं। अब जो हमें आउटबाउंड के लिए क्रेडेंशियल्स चाहिए वो डायरेक्ट इस लिंक पर मिलेंगे, जो कि है एपीआई की या ऑथ टोकन। इस पर क्लिक करते ही हम ऑथ टोकन वाले पेज पर आ जाते हैं और इधर हमें अकाउंट एसआईडी, प्राइमरी ऑथ टोकन और सेकेंडरी ऑथ टोकन मिलते हैं। इन्हें हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके अपने ट्विलियो क्रेडेंशियल्स में लगा सकते हैं। और इधर ट्रंक नेम अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। अभी मैं डाल रहा हूँ सिम ट्रंक और अब इसे हम क्रिएट करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आ चुके हैं, जो कि है ट्विलियो इंटीग्रेशन सेटअप। इसमें हमें ट्रंक सेलेक्ट करना रहता है, या तो एग्जिस्टिंग वाला जिसमें पहले से ही सब कुछ हो, या फिर हम न्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम न्यू क्रिएट करते हैं और प्रोसीड करते हैं। अब हम फिर से ट्विलियो की वेबसाइट पर आते हैं और सर्च करते हैं इलास्टिक SIP ट्रंकिंग। उस पर क्लिक करते हैं। अब इसमें हमें हमारा न्यू ट्रंक का नाम दिखाई दे रहा है, जो कि है सिम ट्रंक। अब इस सिम ट्रंक पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक न्यू पेज खुलेगा। उसमें हमें टर्मिनेशन वाले टैब पर जाना है और अब हमें ओरिजिनेशन वाले टैब पर जाना है। तो अभी इधर देख सकते हैं कि हमारा ओरिजिनेशन URI बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है ट्विलियो इंटीग्रेशन सेटअप। यहाँ पर हमारा ट्रंक सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है आउटबाउंड कॉल के लिए। अब हम कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। फिर इसमें हमें फ़ोन नंबर सेलेक्ट करना है जो हमने ट्विलियो पर रजिस्टर किया है वॉइस कॉल के लिए। अभी हमारे पास एक ही नंबर है तो हम इसी को सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा ट्विलियो इंटीग्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हम ट्विलियो में ऑर्गेनाइजेशन टैब पर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन URI क्रिएट हो चुका है स्मूथ फ्लिप के नाम से। अब हम करते हैं नेक्स्ट कॉन्फ़िगर लाइव किट। इधर सारी डिटेल्स फिल्ड हैं जो भी हमारे वॉइस एजेंट के लिए रिक्वायर्ड थी। अब हम हमारे नाम कॉपी करते हैं और फिर जाते हैं ट्विलियो में। उधर जो टर्मिनेशन टैब है उस पर क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें SIP एड्रेस डालना भी ज़रूरी है, तभी ये परफेक्टली स्टार्ट होगा। और ये .pstmtwilio.com पहले से ही है, इसलिए हमें पूरा कॉपी पेस्ट करने के बजाय सिर्फ नाम ही लिखना है। तो उसे हम पेस्ट कर देते हैं। क्रेडेंशियल लिस्ट में जो पहले से आईडी बनी रहती है वो सिलेक्ट कर देते हैं। अभी मैं TES T2 वाली सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर सेव कर देंगे। अब हम अपना ऑथ नेम और पासवर्ड डाल देते हैं जो ऑथ यूज़र के लिए बनाया था, TES T2 वाला, और क्रिएट कर लेते हैं। तो अब फाइनली हमने ट्विलियो का लाइव किट आउटबाउंड इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। सो अब जाते हैं इनिशियल कॉल पर। यहाँ पर ट्रंक सेलेक्ट करते हैं और जो भी नंबर है उसे अपने कंट्री कोड के साथ लिखकर प्लेस कॉल बटन पर क्लिक करते हैं। तो अब कॉल डायलिंग हो रही है और हमारा AI अब आसानी से यूज़र से बात कर सकता है। तो ये था ट्विलियो का कॉन्फ़िगरेशन। अब नेक्स्ट हम वोबिस का कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। वोबिस का कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है। इसमें हमें ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना पड़ता है और इसमें लगभग डायरेक्ट वाला ही काम रहता है। तो अब आते हैं हमारे एक वर्कफ्लो में और डायरेक्ट कॉल वाले बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ हमें वोबिस का सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। फिर इसमें हमें दो ऑप्शंस दिखेंगे, एक है इनबाउंड जो कि यूज़र की साइड से कॉल आने के लिए है, और एक है आउटबाउंड जो कि AI यूज़र को कॉल लगाएगा। तो अब हम आउटबाउंड को सेलेक्ट करते हैं। तो सिंपल, इसमें भी हमें कुछ इनपुट वैल्यूज़ डालनी है, जो कि ये सब हमें वोबिस की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगी। तो अब हम आते हैं वोबिस के डैशबोर्ड पर और इधर साइड बार में हमें आउटबाउंड ट्रंक दिखाई देगा। उस पर क्लिक करते हैं तो इधर हमें पहले के बनाए हुए ट्रंक्स भी दिखाई जाएंगे। अब हम एक न्यू ट्रंक बनाते हैं। उसके लिए क्रिएट ट्रंक पर क्लिक करेंगे और उसमें ट्रंक नेम डालेंगे और एक न्यू क्रेडेंशियल लिस्ट बनाएंगे जिसका यूजर नेम और पासवर्ड डालकर क्रिएट करेंगे। पासवर्ड याद रखना जरूरी है क्योंकि ये बाद में काम आएगा।
और जब ये सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए तो क्रेडेंशियल लिस्ट में उसे सेलेक्ट करेंगे और फिर क्रिएट ट्रंक बटन पर क्लिक कर देंगे, जिससे हमारा एक न्यू आउटबाउंड ट्रंक क्रिएट हो जाएगा सिम एजेंट वाला। अब उस पर क्लिक करते हैं तो उससे हमें SIP डोमेन मिल जाएगा। बस उसे कॉपी करके हमारे वोबीज के सेटअप में जो SIP डोमेन का पार्ट है उधर पेस्ट करना है और ट्रंक नेम भी कॉपी पेस्ट करना है। बाकी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। फिर हम वोबीज की वेबसाइट पर आते हैं और उधर हमें क्रेडेंशियल्स दिखाई देंगे। जो अभी हमने न्यू वाला बनाया है वो शायद अभी आया नहीं है, तो एक बार रिफ्रेश करते हैं तो अब दिखाई दे रहा है कि हमारे पास 3 क्रेडेंशियल्स हो गए हैं। तो अब हमने जो न्यू बनाया था सिम एजेंट वाला उसे कॉपी करते हैं और अपने वोबीज आउटबाउंड सेक्शन में यूजर नेम की जगह पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पासवर्ड डालना है जो हमने क्रेडेंशियल लिस्ट के लिए बनाया था। पासवर्ड सही डालना है, नहीं तो वॉइस एजेंट वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इधर वो नंबर डालना है जो हमने वोबीज के लिए बाय किया है। तो हम फिर से वोबीज की वेबसाइट में आते हैं और उधर साइड बार में जो नंबर वाला सेक्शन है उस पर जाते हैं। फिर उधर हमें माई नंबर पर क्लिक करना है और जो हमारा नंबर है उसे कॉपी करना है और फिर वोबीज वाले आउटबाउंड में पेस्ट करना है। नाउ अब सारी नेसेसरी डिटेल्स हमने डाल दी हैं। अब हम क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं। सो हमारा वोबीज आउटबाउंड सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अब इसे डन करते हैं और चेक करते हैं। सो अब जाते हैं इनिशियल कॉल पर। यहाँ पर ट्रंक सेलेक्ट करते हैं और जो भी नंबर है उसे अपने कंट्री कोड के साथ लिखकर प्लेस कॉल बटन पर क्लिक करते हैं। तो अब कॉल डायलिंग हो रही है और हमारा AI अब आसानी से यूजर से बात कर सकता है। तो अब हमारा वोबीज भी परफेक्टली चल गया है और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत आसान था। बस वोबीज पर पहले से ID बनी होना ज़रूरी है। तो ये था वोबीज का कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं आपको WhatsApp कनेक्ट का बता देता हूँ कि वो कैसे होगा। तो अब मैं आपको WhatsApp का कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ कि कैसे WhatsApp कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें हमारे CRM में आना है, फिर उसमें हमें सेटिंग्स वाले पार्ट में आना है और फिर उधर हमें चैनल वाले टैब पर जाना है। फिर उधर हमें कनेक्ट चैनल का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। उसमें हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि हैं Gmail और WhatsApp। Gmail तो डायरेक्ट ही कनेक्ट हो जाएगा, वो तो बहुत आसान है। अब हमें WhatsApp पर क्लिक करना है। फिर उसमें आने के बाद हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें एक है ब्रिंग योर ओन मेटा अकाउंट, उसमें भी मेटा से कुछ ID वगैरह डालनी पड़ेगी, और एक है कनेक्ट योर WhatsApp, इसके लिए भी मेटा से ही काम होगा, बट ये थोड़ा सिंपल है। मैं बात यह है कि मेटा पर अकाउंट बना होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमेशा एक अलग नंबर होना चाहिए। आपका जो रियल WhatsApp नंबर है वो नहीं चलेगा, उसके लिए एक बिजनेस नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हम कनेक्ट WhatsApp पर क्लिक करेंगे तो फिर वो हमें रिडायरेक्ट कर देगा डायरेक्ट मेटा के डेवलपर पार्ट पर। फिर हमें कंटिन्यू करना है और फिर हमारा जो अकाउंट बना है बिजनेस के लिए, उसके लिए बिजनेस एसेट्स चूज़ करना है जो कि मेटा की साइट से वेरीफाइड होना चाहिए, और जो हमारा WhatsApp बिजनेस नंबर है वो चूज़ करना है जिससे टेम्पलेट्स और मैसेजेस सेंड होंगे। फिर हमें नेक्स्ट करना है। अब हमें एक डिस्प्ले नेम सेलेक्ट करना है कि जिस नाम से हमने मेटा बिजनेस अकाउंट बनाया था वही नेम हमारे यूज़र को शो होना चाहिए, और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमने सब चीज़ें कर ली हैं, नंबर सेलेक्ट कर लिया, नेम सेलेक्ट कर लिया, बस अब हमें कंफर्म करना है और अब हम कंफर्म के बटन पर क्लिक करते हैं। तो अब हमारा अकाउंट कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, कुछ मिनट्स, क्योंकि ये ऑफिशियल वाला काम है और इसे मेटा चेक करता है। सो आवर अकाउंट इज सक्सेसफुली कनेक्टेड। तो अब हम इसे फिनिश करते हैं और अब इस अकाउंट नेम और नंबर को हम एकदम आसानी से अपने आने वाले वर्क में यूज़ कर सकेंगे। तो अब आपने देख लिया कि कैसे हम वोबिज, ट्विलियो और WhatsApp को अपने CRM और वॉइस कॉल एजेंट के साथ आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने AI वॉइस एजेंट के साथ कम्युनिकेशन वर्कफ्लोज को स्मूथली चला सकते हैं। उम्मीद है ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।